राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती निकाली है। कितने इसमें पद हैं, लास्ट डेट क्या है, फीस कितनी भरना है, इसका पेपर का पैटर्न कैसा है और इसमें सिलेबस क्या है, सारी चीजों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ शेयर करना इसे मत भूलना। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है भाई, पद कितने हैं। भाई पद इसमें 1 या 2 हजार नहीं, इसमें बहुत सारे पद हैं। पर खैर हमको क्या करना, हमको तो तैयारी एक पद के लिए करना है ना, एक सीट के लिए करना है हमको तैयारी। तो बाकी जिसको लेना वो ले जाओ, हमको तो किसके लिए करनी है, एक सीट के लिए तैयारी करनी है। तो चलो खैर पहले हम क्या करते हैं, इसमें सीटों की बात करते हैं कि भाई कितने पद हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर पद हैं जो डिस्कस किए गए हैं। टोटल अगर हमने देखा यहाँ पर 3 जो यहाँ पर डिपार्टमेंट है, उन 3 डिपार्टमेंट को मिला करके जो गैर अनुसूचित क्षेत्र की जो सीटें हैं, जो पद हैं, वो कितने हैं, 48,199 हैं और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 5,550। तो वहीं कुल पद जो है वो 53,749 इतने पद यहाँ पर हैं। यानी कि एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी यहाँ पर उन्होंने निकाली है। यानी कि हर एक व्यक्ति के लिए जो इसके लिए एलिजिबल है उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक मौका है एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का। ठीक है, चलो तो यहाँ पर एक नोट भी यहाँ पर उन्होंने दिया गया है, इस डिटेल में इस नोट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने क्या बोला है, जो बात की गई है वो बात की गई है कि अभ्यर्थियों को पदस्थापना हेतु उक्त विभागों का आवंटन वरीयता सह प्राथमिक मेरिट कम प्रायोरिटी के आधार पर किया जाएगा। इसीलिए जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी लोग हैं जो इसको भर रहे हैं, जितने भी अभ्यर्थी इसको भर रहे हैं, उनको भरते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है और वो है कि भैया डिपार्टमेंट की प्राथमिकता आपको जरूर भरना है। तो यहाँ पर उन्होंने नोट इसको दिया गया है, तो प्राथमिकता को भरना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। आवेदन की प्रक्रिया किस तरह से है। आवेदन की जो प्रक्रिया वो पूरी तरह से आपको ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिया जाएगा। यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म लिया जाएगा निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से आप ऐसे क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, ऐसा इन्होंने इसमें बताया। दूसरा, कौन सी वेबसाइट से जाकर के आप भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल, इस पर जाकर के ये वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पर जाकर के आप इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। इसमें इसके स्टेप बताए गए हैं कि कहाँ पर जाकर आपको क्लिक करना, कहाँ पर जाकर के आप इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है कि इसमें आपको OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि भाई ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, कोई मिस्टेक इसमें नहीं होना चाहिए। तो जब आप फॉर्म भरने बैठे तो आप अपनी पूरी डिटेल अपने साथ लेकर के बैठे, एक बार इसको ओपन करके देख लें भाई इसमें क्या क्या डिटेल है। तो सारी डिटेल्स अपने पास रखें, इसके बाद आप इसे भरना शुरू करें। किसी भी तरह की कोई टाइपिंग मिस्टेक इसमें नहीं करना है, क्योंकि आपका वन टाइम ही है, सारा काम इसी से चलना है, इसी के बाद आप फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, इसमें अगर हम और थोड़ा सा नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे पीडीएफ को, तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि उसमें बहुत सारे इसमें डिटेल्स को इसमें डिस्कस किया है। ये सारे डिस्कशन आपको, ये जो जितने भी पॉइंट है वो आपको अच्छे से समझना है और फिर उसके बाद आप फॉर्म भरना स्टार्ट करें। अब इसके बाद हम चलते हैं इसमें इसके पंजीयन शुल्क के बारे में कि भाई कितना इसमें हमको फीस लगेगी। तो यहाँ पर हमको जो फीस लग रही है वो लग रही है राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं उनके लिए कितनी है, यहाँ पर 400 है। अगर हम सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर की बात करें उनके लिए कितनी है, 600 है। और जो दिव्यांग जन है उनके लिए 400 रुपए। इसके साथ एक नोट और है जो ये बताता है कि भैया इसके अलावा, यानी कि अकेले राजस्थान के लिए नहीं है, राजस्थान के अलावा भी अगर किसी और दूसरे स्टेट से अगर भरना चाहते हैं तो वो भी इसको भर सकते हैं। क्या है यहाँ पर, राजस्थान के राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर जो आते हैं, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। बस ये यहाँ पर एक पॉइंट इन्होंने बोल दिया है। ठीक है, कि भैया अगर आप दूसरे राज्यों से हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, पर जो आपको आरक्षण की सुविधा मिल रही है वो नहीं मिलेगी, वो केवल राज्य के जो निवासी हैं केवल उन्हीं को मिलेगी। बस इतना सा इसके अंदर एक पॉइंट है। बाकी जो भी प्रदेश से भरना चाहते हैं, जो भी राज्य से भरना चाहते हैं वो इसको भर सकते हैं। ठीक है, ऐसे में फीस क्या लगेगी भाई, उनको फीस 600 रुपये लगेगी उनको, क्योंकि वो तो जनरल कैटेगरी में उसको राजस्थान से जनरल कैटेगरी में ही मानेगा। ठीक है, अगर मानेगा तो 600 रुपये लगेगा। ठीक, तो ये उसमें आपको भरना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर सभी के लिए
बाइफर्केशन दे दिया गया है, यहाँ पर इसको क्रम बता दिया गया है कि किसमें कितने पदों को कितने पदों को किसके लिए कितने पदों को रखा गया है। ठीक है, तो पूरी डिटेल इसमें है, तो इसको आप पढ़ लेना इसको। आगे चलते हैं हम इसमें वेतनमान की बात करें कि वेतनमान इसमें कितना लगेगा। तो वेतनमान की बात करें तो भाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु पे मैट्रिक लेवल 1 ये यहाँ पर डिसाइड किया है। ठीक है भाई, इतना मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब पात्रता और शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसमें बोला गया सेकेंडरी मतलब 10th क्लास। 10th क्लास, ठीक है, यहाँ पर 10th क्लास के जो पास आउट है या जो 10th क्लास में अभी पढ़ रहा है वो इसके लिए एलिजिबल है। पर यहाँ पे एक नोट है, जो भी पढ़ रहा है उसके लिए एक नोट है भाई, उसको ध्यान से समझना है। ठीक है, क्या दिया गया है यहाँ पे बोला गया है इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं, यानी कि जो दे रहे हैं एग्जाम या सम्मिलित हो रहे हैं, ठीक है, होने वाले हैं, सम्मिलित हो रहे हैं, अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। यानी कि जो अभी 10th क्लास में एग्जाम देगा वो क्या एग्जाम का दे चुका है, वो इसके लिए क्या है, एलिजिबल है, भर सकता है। पर इसके लिए जो योग्यता है इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी होगी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भैया उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि रिजल्ट बाद में आ रहा है, अगर रिजल्ट बाद में आएगा तो पात्र नहीं माना जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, चलो अब आगे की बात करते हैं इसमें, और थोड़ा सा आगे चलते हैं डिटेल में। अब आ जाते हैं हम एज पर कि एज कितनी है। अगर एज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। क्या डेट बोली उन्होंने, 1 जनवरी 2026 बोला है, 1 जनवरी 2026 बोला है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी कि जो लिमिट है भाई 18 से लेके 40 साल तक की है। ठीक है, यानी 18 से लेके 40 साल तक का जो व्यक्ति है वो उसको भर सकता है। ठीक, इसके बाद उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिए अगर आपको चाहिए तो जो जनरल जो आरक्षण में जो लोग आते हैं, जो आरक्षण ले रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर स्पेशल जो छूट है वो दी गई है। ठीक है, सबके लिए अलग अलग है, इस पीडीएफ को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर सबके लिए अलग अलग यहाँ पर जो छूट है वो दी गई है, तो उसको आप अच्छे से समझ लें इसको। ठीक है, आगे वाली डिटेल पे चलते हैं। ये है हमारे पास पंजीयन शुल्क जमा कराने व ऑनलाइन आवेदन पत्र की अवधि क्या है। अगर आप इसको फॉर्म को भर रहे हैं तो ये 21 मार्च से लेके 19 मार्च तक ये अवेलेबल है। ठीक है, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 19 अप्रैल 21 मार्च 2025 से 19 अप्रैल 2025, इसका हमको खास ख्याल रखना है। ठीक है, दूसरा, चूंकि यहाँ पर पोस्ट बहुत सारी हैं तो लोग भी बहुत सारे भरेंगे, तो लास्ट डेट के चक्कर में ना बैठें, क्योंकि लास्ट डेट के चक्कर में बैठोगे ना तो क्या होता है, कभी कभी ना पोर्टल दिक्कत देना शुरू कर देता है, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है उसके ऊपर। ठीक है, सर्वर पर लोड बहुत हो जाता है तो वो दिक्कत देना शुरू कर देता है। तो ऐसा ना हो कि तुम फॉर्म भरने बैठो और दिक्कत आना शुरू हो जाए। तो लास्ट डेट का वेट ना करें, उसको पहले भर के अपना फ्री हो जाए कि भैया हमारा फ्री होगा, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं भैया परीक्षा का आयोजन, किस तरह का पेपर होगा। उन्होंने 3 ऑप्शन दे दिए हैं, मैंने तो जनरली 2 ही आज तक तो 2 दिए हैं और सुने हैं। पहला है कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, दूसरा ऑफलाइन ओएमआर आधारित परीक्षा है, और तीसरा जो है यहाँ पर टैबलेट आधारित, मतलब तीसरा जो दूसरे नंबर पे है टैबलेट आधारित परीक्षा टीबीटी। तो अब ये क्या है, वो तो जब एग्जाम अगर ये ऑप्शन आता है तभी मालूम पड़ेगा कि टैबलेट आधारित परीक्षा किस तरह से होगी। भाई जनरली 2 टाइप के एग्जाम देखे गए हैं और सुने गए हैं। पहला कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो ऑनलाइन एग्जाम होता है वो, और दूसरा ऑफलाइन ओएमआर वाला जो होता है ऑफलाइन वो, ये 2 कन्वेंशनल हैं। अब ये जब होगा तब पता पड़ेगा ये किस तरह से होता है, टैबलेट आधारित परीक्षा क्या होती है और कैसे होती है। तो जब दोगे, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा तो मालूम पड़ ही जाएगा कैसा होगा। दूसरा, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की जाएगी, क्योंकि ये शायद मल्टीपल चरणों में, हाँ लिखा है ना यहाँ पर, एक से अधिक चरणों में इसकी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन को यूज किया जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके लिए। ठीक है, ऐसी है कि भाई जब फॉर्म भरोगे तो फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए जो दिशा निर्देश हैं वो अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है, टाइप कर लोगे, सब कर लोगे, सब हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, पर दिक्कत आ जाती है फोटोग्राफ में। ठीक है, इसकी मिनिमम साइज दी जाती है, इस डिटेल में लिखा हुआ है कि भाई ये कितना, मतलब हस्ताक्षर वाला जो फोटो होगा वो उसके तक कितने साइज का होना चाहिए, जो आप फोटो अपना खुद का खींच रहे हो, सेल्फी जो ले रहे हो अपनी, वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब फोटो पासपोर्ट साइज का फोटो लेना है ना, ये तो मजाक कर रहा हूँ, कभी सेल्फी लेके डाल दो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एक अच्छा सा फोटो खिंचवा के लाना है, क्योंकि समस्या क्या है,
ये पहला नंबर पढ़ लो, सारी समस्या समझ में आ जाएगी। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, तो सेल्फी लेने की कोशिश ना करें, अपना कोई एक अच्छा सा फोटो जा करके सेंटर पे जाके कोई अच्छा सा फोटो खिंचवाओ, जो फोटोग्राफिक सेंटर होते हैं उन पे जा करके बढ़िया सा फोटो खिंचवाओ। हाँ, और उसको साइज में कन्वर्ट करवा करके उसको डालो। हालांकि सब पासपोर्ट साइज ही आता है फोटो, तो पासपोर्ट साइज में कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो पासपोर्ट साइज फोटो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्लियर आपका फेस आएगा, फेस आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका हस्ताक्षर। तो ये जो डिटेल्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है इसकी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं जो एग्जाम का जो पेपर पैटर्न, जो एग्जाम का पैटर्न है, वो एग्जाम किस तरह से होगा, क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं और कितने क्वेश्चन, ये भी उन्होंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो सामान्य हिंदी की अगर हम बात करें तो सामान्य हिंदी में कितने क्वेश्चन हैं, 30। सामान्य अंग्रेजी में कितने हैं, 15 हैं। सामान्य ज्ञान की बात करें तो उसमें 50 क्वेश्चन, और सामान्य ज्ञान में भी कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, उसकी भी बात की गई है। भूगोल है, इतिहास है, भारत का संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। तो यहाँ पर भी इतिहास, कला एवं संस्कृति राजस्थान का लिखा गया है। तो जो इस जनरल सामान्य ज्ञान का जो पेपर है उसका थोड़ा सा वेटेज राजस्थान के तरफ ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाएं और बेसिक कंप्यूटर। तो इसको मिलाकर के पूरे कितने हैं, 50 क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर आ जाता है सामान्य गणित, कितने क्वेश्चन है उसके, 25। इस तरह से मिला करके होते हैं 120 क्वेश्चन, 2 घंटे मिलेंगे करने के लिए। ठीक है, अब पेपर पैटर्न कैसा है भैया देख लो। पेपर पैटर्न जो है वो 200 मार्क्स का है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि भाई 120 नंबर होंगे, 2 घंटे का पेपर है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, मतलब सभी का जो नंबर है वो सबका एक जैसा है, एक ही नंबर उसमें रहेगा। ठीक है, मतलब सभी के इक्वल नंबर है। ठीक है, बराबर नंबर है सबके, सभी क्वेश्चन के। अब इसके बाद जो छठवां नंबर है ना, बड़ा काम का है, उसको समझ लेना है क्या है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर। तुक्काबाजी कम करना है। ठीक है, क्योंकि तुक्काबाजी में अगर गलत ज़्यादा हो गए तो अगर सिलेक्शन हो भी रहा होगा तो तुक्काबाजी के चक्कर में रह जाएगा। ठीक है, तो तुक्काबाजी नहीं करना है, अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक गलत क्वेश्चन का 1/3 जो 1/3 जो नंबर है वो काटा जाएगा। ठीक है, और पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो कैसा होगा, विल बी दैट ऑफ द सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। तो जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन है कि 10th क्लास के लेवल का ही ये पेपर का स्टैंडर्ड है वो होगा, यानी कि जो लेवल है क्वेश्चन का जो उसमें आने वाला है वो 10th क्लास के लेवल का इसमें आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं भैया इसके सिलेबस पे। सिलेबस क्या बोल रहा है, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में जो आ रहा है जनरली इसका जो हिंदी का जो है ये हिंदी की व्याकरण जो है वो इसमें आपको अच्छे से पढ़नी है। तो बस हिंदी व्याकरण की कोई अच्छी सी किताब लो, उसको पढ़ना शुरू कर दो, उसके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वो लगाना शुरू कर दो। जनरल इंग्लिश है, यहाँ भी इंग्लिश के जो ग्रामर है और उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं। जो बेसिक जो वेटेज है वो ग्रामर को लेकर के ज़्यादा है, और ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे जब आप देखेंगे तो उसमें आ जाएगा। जैसे पंक्चुएशन आ गया है, ठीक है, एक्सलमेटिव और उसका वाइस वर्सा है। ठीक है, असर्टिव टू नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, एक्टिव एंड पैसिव है। ठीक है, टेंस सीक्वेंस है, टेंस वॉइस है, टेंस और वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, फिर नरेशन है। तो ये जो है ग्रामर का एक थोड़ा बड़ा पार्ट यहाँ पर हमें पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद भूगोल, तो राजस्थान का भूगोल उसने बोल रखा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, तो राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति इसके बारे में आपको आना चाहिए, और ये आपको तैयारी करना रहेगी इसकी। ठीक है, इसके बाद आया था सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में 3 चीजें आपसे पूछ ली जाएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, और ये जर्नल, बहुत जर्नल, मतलब 10th क्लास के लेवल का जो है ना, जो बस वही पूछा जाएगा, तो उसको अपन को करना है। तो सिलेबस में दिया हुआ, तो इन्हीं चीज़ों को अपन को फोकस में लेकर के पढ़ना है। फिर आ जाता है प्रमुख समसामयिक घटनाएं, यानी कि जो करंट आपका जो अफेयर है वो इसमें पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर में ये भी सारे पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। तो जो अभी लेटेस्ट जो चल रहा है, जो पिछले 6 महीने में घट चुका है और अगले 6 महीने में घटेगा, वो सब अपन को इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, गणित के लिए आ गया, तो वही 10th क्लास के लेवल का जो मैथमेटिक्स है वो हमको इसमें करना है। महत्तम, समावर्तक, लघुत्तम, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, वही 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है वही इस लेवल पर। पहले उसने बता दिया कि भाई 10th लेवल के ही लेवल का इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सिलेबस भी उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। ठीक है,
इसमें एक चीज हमने छोड़ दी थी कि भैया पेपर कब होगा, तो पेपर कब हो रहा है उसकी डेट उन्होंने बता दी है 18 से 21 सितंबर 2025। इस बीच में जो एग्जाम है वो हो सकता है, तो ये डिटेल हमने छोड़ दी थी, इस डिटेल को फिर से हम कवर कर लेते हैं। परीक्षा आयोजन 12वें नंबर पे आपको ये मिलेगा। ठीक है, 18 से 12 सितंबर 2025। और अभी इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो कितनी, 19 अप्रैल 2025। तो भैया अप्रैल, पूरी अप्रैल बचा है और अप्रैल से लेकर सितंबर देख लो कितने महीने, बढ़िया तैयारी हो जाएगी। और अपन को तो एक ही पोस्ट चाहिए। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।